हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी स्टूडेंट? एक बार कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि हमने 100 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए। उनसे आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा? और आप पीछे ही क्लास से देखिए, उससे ही रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कोई नए क्वेश्चन इनमें नहीं मिलेंगे। कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है, इसलिए आगे के जवाब आपको ही देने हैं स्टूडेंट। ठीक है? सभी के जवाब आप लोगों को ही देने की कोशिश करनी है, हो सके जितना भी। ठीक? बढ़ते हैं आगे बेटा। आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, ट्राई करते हैं स्टूडेंट। 101 में आपको क्या करना, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तसल्ली से और जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए स्टूडेंट। एग्जामिनर बोल रहा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में यह काम पूरा करेंगे? यह एग्जामिनर ने बोला है। बताइए, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या स्टूडेंट? आराम से ट्राई कर सकते हो आप। आ जाइए। वीडियो ऑडियो क्लियर है ना बेटा? आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार कमेंट कर देना स्टूडेंट। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है, बट आपके साथ ऐसे ही बना हुआ हूँ। नीचे मैसेज में, कमेंट्स में आपके जवाब देता रहूँगा बेटा आपका। आ जाइए, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम पूरा करते हैं। बेटा आदमी कितने हैं? 15। काम क्या कर रहे हैं? किसी काम को। कितने दिन में? 20 दिन में। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 काम। MWT लगा दिया मैंने यहाँ पर। MDH भी लगा सकते हो, डिपेंड आप पर करता है बेटा। ठीक? एक काम को पूरा कर सकते हो। तो 20 व्यक्ति कितने घंटे, व्यक्ति होते 20, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में यह काम, 12 दिनों में काम को पूरा करेंगे? यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछा है बेटा। आप आगे क्या करते हैं आप सभी को पता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ख़ास काम यहाँ कुछ नहीं करना। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। बस इतना सा काम, और जितना कटता है उतना काट भी दीजिए आप। ठीक है? यही तो बातें हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी 2-3 क्लासों में। ठीक है बेटा? तो आगे आप काट सकते हो बेटा। 4 से काटोगे कितनी बार कट गया? 5 बार। 4 से काटोगे तो 3 बार। बस ये इतना ही कटेगा। आगे इसको काट दीजिए। 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा बेटा कितनी बार कट गया? 3 बार। अब आगे जो रिजल्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 4 तिया 12, 12T बराबर बेटा ये 3, 3 को इससे गुना किया, 3 × 5 × 8। काट दीजिए। 3 से इसको काटा, कितनी बार कट गया बेटा? ये 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया? ये 2 बार। तो टी की वैल्यू 5 दूनी कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 10 हो जाएगी। तो बी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा स्टूडेंट। ठीक है? क्लियर यहाँ तक की बात? बताइए किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा। 10 आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट है बेटा। बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 102 की ओर। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा आप। ठीक है? 102 नंबर, एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिन में करते हैं? स्टूडेंट सेम MWT वाला फॉर्मेट लगा दीजिए, उसी से काम आपका बन जाएगा इसमें। ठीक है? क्या कह रहा है? 15 लोग
काम क्या कर रहे हैं बेटा 1/3, और कितने दिन में, 7 दिन में। लेकिन ये कह रहा है एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। इसी काम को कितने दिन में करना है बेटा, 5 दिन में। इस पूरे काम को, एक काम बोला ना कि 1/3 ही, यहाँ 1/3 भाग लिखा हुआ है। तो इस काम को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। इस पूरी सिचुएशन को आप समझ गए होंगे। आगे का काम आप जानते हैं बेटा, यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। क्लियर। जितना आपसे करता है उतना आप काट भी दीजिए। और क्या कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, x इंटू 1/3 इंटू 5 इक्वल टू 15 इंटू 1 इंटू 7। ठीक है, 5 से कट गया बेटा, कितनी बार कट गया, 3 बार। आगे तो सब बच गया आपका, 3 3 9, ठीक है, 7 9 63। तो स्टूडेंट कितने, स्टूडेंट लगाने, कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 63 आपको इस काम को करने के लिए। बात समझ में आई। एक MWT फॉर्मेट है जिसको हम कंटिन्यू 4 5 क्लासों से बोलते आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान का एग्ज़ाम, चाहे आप डिफेंस का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाला सवाल है आपका। ठीक, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था। उम्मीद करते हैं सभी के आंसर आपके सही भी आएंगे होंगे। ऑप्शन डी आया होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा किसी का ऑप्शन आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए स्टूडेंट, डी के अलावा। बढ़ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 103। ट्राई कीजिए बेटा 103 को, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, लैंग्वेज यही थी, बस क्वेश्चन की बोलने के तरीके बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बट लैंग्वेज सेम सी थी। ठीक है, लगभग आंसर आपका इसी तरीके से दिया जा सकता है। ट्राई कीजिए बेटा आप। क्या कह रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, मान लीजिए 12 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बनाते हैं। MWT लगा दिया बेटा मैंने यहाँ। तो 18 बढ़ाई, मतलब यहाँ 18 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 कुर्सियाँ, कितनी कुर्सियाँ बनाए, 360 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 360 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे बेटा, ये आपसे पूछा है। आज ये इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या काम करना आपको यहाँ पर चाहिए। जितना करता उतना बेटा काट दीजिए आप। सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, बस बार बार रिपीट करने का मतलब दिमाग में ऐसे का ऐसे सेट हो जाए कि आपका आंसर तुरंत आ जाए बेटा। 6 3 18, और ये 8 3 24, 6 से घट गया 6 6 36 60, 0 से 0 कैंसिल बेटा, आपका 3 एकम 3 दूनी 6 बच गया, उसको बाकी को मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू x, और कुछ नहीं बचा इधर, तो बाकी इधर आ जाइए, 3 इंटू 460 इंटू बेटा आपका बच गया 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 0, 6 3 18 की 8 एक गए असल, 4 3 12, 1380। 1380 आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ। बताइए कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार। 1380 आंसर इसका आएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की जो क्लास है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आप भी अपने साथ साथ क्वेश्चन निकालते जाइए और सोल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। कीजिए इस क्वेश्चन को ट्राई आप, सेम सा क्वेश्चन है, कोई अलग डाटा नहीं है।
बस आपको ट्राई करना है बेटा। एग्जामिनर बोल रहा है 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी एक सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बिछा सकती हैं? यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइए बेटा क्या जवाब इसका हो सकता है, आप जवाब दीजिए एक बार। यदि 20 महिलाएं, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए बेटा आप। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकते हैं। क्लियर? 10 महिलाएं 50 मीटर लंबे, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबे कितने दिन में बिछा सकेंगी? आगे मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बेटा आपकी कि ये क्वेश्चन बताना पड़े आपको। बताइए आगे क्या करोगे आप? सभी आंसर दीजिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। अब क्या आंसर आएगा बताइए, देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट इसका आंसर देगा। है क्या कोई आंसर देने वाला? हाँ जी स्टूडेंट, आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। सभी ने आंसर भी सही दिया होगा बेटा आपका। ये इससे कैंसिल हो गया कितनी बार? 2 बार, ये 1 बार। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको किया तो ये 2x आ गया बेटा आपका, इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 2, 2 × 10। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? 10 हो जाएगी। 10 आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, सी आंसर। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की दिक्कत है आपको। बेटा यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? किसी को कोई डाउट बताइए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा आपके। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, हम नहीं बताएंगे आपको, आप ही ट्राई करके देखो। सेम प्रोसेस के क्वेश्चन अब तो आप ट्राई करते जाइए बेटा। एग्जाम में बोल रहा है यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यह एग्जामिनर ने पूछा है। बड़ा आसान सा सवाल आपके सामने है बेटा, जवाब दीजिए। कौन कौन स्टूडेंट आंसर देंगे इसके? सभी को आंसर देना बेटा, मैं सभी के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 मतलब 7.5 घंटे काम करके, 7.5 घंटे काम करके 7.5 घंटे काम करके क्या कह रहा है? 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? T दिन में पूरा करेगा उसी काम को। ठीक है, उसी काम के बारे में आपसे पूछा गया है, वही आपको बताना है। आ जाइए इस रिजल्ट को चेक करते हैं बेटा। ये काट दीजिए आप 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा जितना भी होता है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 7.5 × 3 × 8 × बेटा काट दीजिए, 4 दूनी 2 बार कट गया। पॉइंट यदि हटाओगे
बेटा आप समझते हो कि एक जीरो एडिशनल हम यहाँ लगा दें। तो ये 25 से काटोगे तो 3 बार कट गया, और 25 से काटोगे तो ये 4 बार कट गया, 3 से काटोगे बेटा पूरा कट गया। टी की वैल्यू 4 दूनी कितना हो गया 8। ये ऑप्शन आ जाए। एक ही प्रोसेस का क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन बेटा यहाँ पर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को यहाँ तक? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा आप। कमेंट कर दीजिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जिसको प्रॉपरली यहाँ मेरी बात समझ में ना आ रही हो। आगे बढ़ जाएं इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट सभी को देने स्टूडेंट, मैं कमेंट्स आपके देख रहा हूँ और सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, बस ये है जवाब आपको मैं मैसेज के थ्रू ही दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन बेटा, आप बताइए 106 का क्या आंसर दोगे आप? बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बेटा जवाब दीजिए क्या रहेगा। ए और बी किसी काम को क्रम से 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? बताइए क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासों में नहीं करवाया क्या? मुझे तो इतनी सी बात आप बता दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, आ जाइए। ए और बी किसी काम को क्रम से 18 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। बेटा इनका एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा 72। 18 का भाग दोगे तो 4 बार, और 24 का भाग दिया तो 3 बार। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये पहले वाले पैटर्न की तरह होगा जो शुरू की क्लासेस हुई थी आपकी। आगे बढ़िए। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, बेटे लाइन से इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, बचा हुआ काम कौन करता है बेटा? बी करता है। ए और बी कोई खाली थोड़ा बैठने वाले हैं बेटा, काम तो करेंगे। ए कितने पौधे लगाएगा? 4, और बी कितने लगाएगा? 3। 4 और 3 7, 7 8 56, 56 पौधे तो यहाँ लग गए। तो बेटा रिमेनिंग काम क्या रह गया? शेष। आप कहोगे सर 72 में से हम लेस कर देंगे कितना? 56। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ कितना है? 16। ये 16 काम कौन करेगा बेटा आपका? ये 16 काम कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 3। तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, 5 दिया 15, एक गया असल 3। ये आ जाएगा 5 सही 1/3 डे, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर समझ पाए मेरी इस बात को बेटा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 107। ट्राई करें इसको। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें बेटा, आप क्या आंसर दोगे इसका? सभी स्टूडेंट ट्राई करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
एग्जामिनर बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में, बी उसे 18 दिन में कर सकता है। 2 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। बाकी बचा हुआ काम कौन कितने दिन में करेगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम एलसीएम लेना। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में। एलसीएम लिया बेटा, कितना आ गया आपका, 18 दूनी 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 2 दिन तक वह एक साथ काम करते हैं। 2 दिन तक वह एक साथ काम करते हैं। उन्होंने यहाँ 2 दिन तक एक साथ काम किया, किसने, ए प्लस। उसके बाद क्या हुआ बेटा आपका, उसके बाद वह एक काम छोड़कर चला गया, तो काम किसने किया, बी ने। यहाँ 2 दिन तक काम किए, 2 दिन में खाली थोड़ा बैठेंगे बेटा आपके, ये 3 पौधे लगाए गए, 2 3 2 5, 5 दूनी 10। तो शेष पौधे आपके कितने रह गए, आप समझ सकते हैं। शेष आप कह सकते हो 36 में से 10 गए, तो बेटा कितने बचे आपके, 26। ये 26 पौधे कौन लगाएगा, बी लगाएगा। और बी एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 2। 2 से बेटा कट गया, कितना आ गया, 13 पौधे। डी आंसर आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। और आप भी जवाब दीजिए, मैन है आपका जवाब देना। प्रैक्टिस सेट का मतलब भी ये होता है कि जितना उसके आप जवाब दीजिए उसके। देखिए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट कमेंट कर दीजिए एक बार, कोई डाउट वाला पर्सन हो तो। मैंने कहा था ना, आपके डाउट सभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। नीचे वीडियो में क्लास आपकी तरह ही मैं भी देख रहा हूँ, और आपके जवाब वीडियो इसमें कमेंट्स में मैं आपको देता रहूँगा। तो अपने वाजिब जवाब जो भी रहेंगे उन सभी का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा आपको। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 108। क्वेश्चन नंबर 108 बेटा ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आ जाइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी सी एक काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा ये बोला आपको, ए बी और सी। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60। यहाँ कितना आएगा, 6। यहाँ कितना आएगा, 5। और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। एक काम खत्म होने के 5 दिन। क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है बेटा आपका, 2 3 लाइनें एक जगह मर्ज की गई है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। बेटा इस लाइन को पूरा समझना मेरा। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। चेक करते हैं बेटा, एक साथ काम कितना करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं आपके। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ गया। मतलब ये बेटा यहाँ काम खत्म होता, यहाँ काम खत्म होता, उसके 5 दिन पहले ए चला गया, मतलब यहाँ नॉट वर्किंग ऑफ, ये काम नहीं करेगा। 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब एक यहाँ तो 5 दिन निकल गए बेटा आपके, और ए से काम छोड़ने के 2 दिन बाद। अब यहाँ 2 दिन की बात कर रहे हैं, 5 दिन। दूसरा, एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। बेटा 2 दिन बाद बोल रहा है आपको ना, ये ध्यान रखो आप, गड़बड़ हो गई। ये देखो, ये 5 दिन पहले कौन काम नहीं करेगा आपका, ए काम नहीं करेगा।
बट पूरा ध्यान दीजिए आप, ये 5 दिन पहले मतलब यहाँ से यहाँ तक काम नहीं करेगा ये। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर? ये 5 डे है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को अच्छे से समझिए आप। ये जो लिखा हुआ उसको अच्छे से समझिए। उसमें ये बोला गया है कि एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब इन 2 दिन में तो बचे ये 3 दिन। इन 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, मतलब ये हुआ कि ए ने तो काम यहीं छोड़ दिया था, ठीक है, और बी ने, ए ने काम तो इस पूरे में छोड़ दिया, और बी ने यहाँ तक ही काम किया था। उसके बाद यहाँ बी नहीं काम करता, ये कह रहा 2 दिन बाद बी भी छोड़ गया। इसका मतलब यहाँ काम किसने किया होगा बेटा? आपका सी ने काम किया होगा। क्लियर मेरी बात? यहाँ किसने काम किया होगा? सी ने काम किया होगा। पूरी बात को सुनना, इसने क्या बोला? एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, बेटा ए तो 5 दिन पहले ही चला गया था, ठीक है, और एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बी काम छोड़ देता मतलब बी ने यहाँ तक तो काम किया बेटा आपका, ठीक, बी ने यहाँ तक काम किया। तो यहाँ तक हम बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर किस किस ने काम किया था बेटा, आप मुझे ये बताइए। के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा आपको ना, तो एक काम करते हैं बेटा, इस चीज़ को ऐसे समझो। सी ने कितने दिन काम किया बेटा? आपका 3 दिन तक काम किया। चेक कर लेते हैं कितना काम किया। और यहाँ पर बेटा इस लाइन पर, यहाँ तो केवल सी ही काम कर रहा है, बी भी नहीं। यहाँ बी भी काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है? आपका बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है इस लाइन में आपका। तो बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया साथ में। ये काम तो निकाल लेते हैं बेटा आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या फ़ायदा मिला आपका? ये सी की वैल्यू आपको के पास कितनी है बेटा? यहाँ पर 4, 4 × 12 काम तो ये ए बी और सी, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 काम ये। इतना काम तो इन्होंने कर दिया। कितना काम कर दिया? 30 काम। बाकी शेष कितना बच गया बेटा? 30 काम। ये 30 काम कौन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, तो 30 काम किया, और तीनों काम क्या करते हैं? 6 4 10 5 15। ये कितने दिन लेते हैं बेटा? साथ में 2 दिन लेते हैं। तो आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ ये पूरा ही आएगा इसके अंदर, ये यहाँ पूरा ही आ गया, इसको ये लेने की जरूरत नहीं, पूरा ही आ गया आप, क्योंकि इसका मतलब यहाँ तक तो इन्होंने साथ ही काम किया होगा, तो ये लेने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। इन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन ही है, और बेटा 5 दिन ही है। 2 और 5 कितने हो गए? 7 दिन। तो 7 दिन आंसर आ जाएगा। ये तो बोला, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा ये पूछा है। तो बेटा यहाँ पर कितने दिन हो गए थे? 2 दिन, और 5 दिन बेटा ये रहे। 5 और 2 कितने हो गए आपके? 7 दिन हो। टोटल काम है वो 2 + 5 कितना हो? 7। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है, बट इस लाइन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना तो क्वेश्चन क्लियर है आपका ना। इस लाइन पर थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो। क्वेश्चन आसान सा है, बस समझने की देर है बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर चलिए आप 109। एक सौ नौ देखिए बेटा आप। बोल रहा है ए तथा बी एक काम को 6 दिन में तथा 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो काम को खत्म करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? आ जाइए बेटा आपका, ए और बी ले लीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? आपका 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन। एलसीएम लिया आया 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12।
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 3 दिन तक तो साथ काम किया था बेटा, बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब 3 दिन तक तो साथ काम किया, इसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी ने किया होगा। अब आगे की कंडीशन तो बेटा आप समझते हो, सेम ही क्वेश्चन है। ए कितने 2 पौधे लगाता है, एक लगाता है, 2 और 1 3, 3 दूनी कितने हो गए, सॉरी 3 तिया कितने हो गए, 9 पौधे लग गए टोटल। शेष वर्ग कितना रह गया मुझे ये बताओ। ये तो मन में ही कर सकते हो, 12 - 9 ये बी 3 पौधे लगाएगा और एक दिन में एक ही पौधा लगाता है, इसका मतलब 3 दिन, 3 दिन में ये काम होगा। टोटल पूछा होगा शायद इसने, तो काम को खत्म में कितने दिन की आवश्यकता होगी, टोटल काम पूछा है बेटा आपका। टोटल वर्क 3 दिन तो यहाँ लिए थे, 3 दिन ही यहाँ लिए थे बेटा आपके, 3 और 3 कितने हो गए, 6 दिन। सही है, 3 दिन तो बेटा ये रहे और 3 दिन ये रहे, 3 और 3 कितने हो गए, 6 दिन हो गए। क्लियर मेरी बात? 6 दिन उन्होंने साथ काम किया था, मतलब 6 दिन में काम कंप्लीट है टोटल, ये बोल रहा है आपका। इस बात को अच्छे से समझना, क्वेश्चन टोटल पूछे टोटल ही बताना, अगर आपने शेष बता दिया तो भी दिक्कत क्रिएट होगी बेटा आपकी, ठीक है, तो भी दिक्कत क्रिएट होगी। बढ़ जाए लास्ट क्वेश्चन की ओर आज का। क्वेश्चन नंबर है आपका 110, आ जाइए बेटा। सेम क्वेश्चन, वही एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा आपको, लीजिए। ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 24, 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 9 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम बेटा आप लोगे तो कितना आएगा मुझे बताओ। 72, 72 में 9 का भी भाग चला जाएगा, 12 × 72 और 24 × 72, ठीक है, क्लियर। 72 आएगा एलसीएम, ये तो इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो एलसीएम तक तो बेटा आप। अब कह रहा है बी और सी एक साथ काम आरंभ करते हैं, काम करने का तरीका देखो क्या है। बी और सी ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद वह काम छोड़ दे, बी और सी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा बेटा। ये 3 दिन खाली थोड़ा बैठने वाले हैं, बताइए आप। बी तो पौधे लगाता है कितने, 8, और सी कितने लगाता है, 6। 8 और 6 14, 14 तिया कितने हो गए, 42। शेष वर्ग कितना बच गया वो देखिए, 72 - 42 क्या आ जाएगा, 0। ये कितना, 30 काम किसके द्वारा किया जाता है, ए के द्वारा। नीचे बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 3 से कट गया, 10 दिन आपका, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम दूंगा बेटा आपका, और ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ मुझसे जुड़े रहिए, ऐसे सवाल करते रहिए, और बस ये टॉपिक अब कंप्लीट ही होने वाला है। 110 क्वेश्चन हो गए, अभी तो हैं 140 क्वेश्चन, 2-3 क्लासें और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। छोटी छोटी क्लासें आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, प्री रिकॉर्डेड है, बट आप जरूर देखिए इनको, और अपने साथ साथ तैयारी को बेटर कीजिए। आपने कहीं भी क्लासेस ना ले रखी हो तो भी आपका काम इस क्लासेस से चल जाएगा हर टॉपिक में, ठीक। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत बेटा।